शुभ संध्या। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इट्स एजी टू लर्न 138 में। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज के सेशन में हम देखेंगे 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें विभिन्न विषयों जैसे भूगोल, इतिहास, पॉलिटी के प्रश्न शामिल हैं तथा ये सभी प्रश्न आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं। तो इस सेशन के अंत तक बने रहे और इस बेहतरीन सेशन का लाभ उठाएं। आइए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल के द्वारा, ऑप्शन सी अमर सिंह के द्वारा, ऑप्शन डी पीर अली के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण के द्वारा, अर्थात आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में किया गया था, जबकि राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के 3 गठिया प्रणाली से महात्मा गांधी जी को अवगत कराकर उन्हें बिहार में आमंत्रित किया था। वहीं पीर अली ने पटना से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 2 है, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए कुसुमपुर, ऑप्शन बी कीकेट, ऑप्शन सी मलद, ऑप्शन डी बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कीकेट, अर्थात ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकेट शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि कुसुमपुर पटना का पुराना नाम है। तीसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए मजहरुल हक, ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी दीप नारायण सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मजहरुल हक, अर्थात असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन मजहरुल हक के द्वारा शुरू किया गया। प्रश्न संख्या 4 है, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राजशब्दोपजीवी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए वज्जी के लिए, ऑप्शन बी लिच्छवी के लिए, ऑप्शन सी अन के लिए, ऑप्शन डी गिरिव्रज के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लिच्छवी के लिए, अर्थात कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में राजशब्दोपजीवी शब्द का प्रयोग लिच्छवी के लिए किया गया है। आज का 5वां प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1918 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1924 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में, अर्थात बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी तथा देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रथम प्राचार्य बनाए गए थे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक तो कर दें। छठा प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध किए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 171 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 169 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 182 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 169 में, अर्थात भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध किए गए हैं, लेकिन इसके लिए ये भी शर्त है कि प्रस्तुत विधेयक का विधानसभा में 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। वहीं अनुच्छेद 171 में इसकी चर्चा की गई है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन ये सदस्य संख्या 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। जबकि अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है।
आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर अपने कमेंट के माध्यम से दें कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 7वां प्रश्न है, महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्यपाल, अर्थात महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 165 में की गई है। जबकि भारत का महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रसाद पर्यंत का अर्थ होता है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति उन्हें किसी भी समय पद से हटा सकता है। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1990 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1972 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1976 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1978 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1976 ईस्वी में, अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द वर्ष 1976 में जोड़ा गया। जी हाँ, 42वां संविधान संशोधन 1976 के फलस्वरूप भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये भी जान लें कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। अब आप मुझे बताएं कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। 9वां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1959 को, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर 1959 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1960 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1959 को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1959 को, अर्थात भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से की गई थी। आइए पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा है। इस भाग में अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायतों के प्रावधान दिए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे संविधान के 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, जिसमें 29 विषय शामिल हैं। वैसे तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं, लेकिन बिहार ने सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण दिया। पंचायत में महिलाओं को आरक्षण देने की बात थुंगन समिति ने की थी। वहीं एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी। पंचायत राज्य सूची का विषय है, जबकि 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी। 10वां प्रश्न है, ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारतीय सिविल सेवा से, ऑप्शन बी शिक्षा व्यवस्था से, ऑप्शन सी भारत तिब्बत सीमा आयोग से, ऑप्शन डी खैबर दर्रा से। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस सेशन को लाइक कर दें। उम्मीद है आपने हमारे इस सेशन को लाइक कर दिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भारतीय सिविल सेवा से, अर्थात ली कमीशन का संबंध भारतीय सिविल सेवा से है। इस आयोग का गठन 1923 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड विस्काउंटली थे। आइए अब बढ़ते हैं इस सेशन के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1858 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन डी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम।
इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी 1858 का भारत शासन अधिनियम, अर्थात भारत सचिव का पद 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। वहीं कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में की गई थी, जबकि 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत भारतीय सिविल सेवा का विकास हुआ। वहीं 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत वायसराय को विशेषाधिकार एवं आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। 12वां प्रश्न है, भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख द्वारा, ऑप्शन बी अरविंद घोष द्वारा, ऑप्शन सी विनायक दामोदर सावरकर द्वारा, ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अरविंद घोष द्वारा, अर्थात भवानी मंदिर की रचना अरविंद घोष के द्वारा की गई थी। इसकी रचना उन्होंने 1905 में की थी। ये रचना 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ से प्रेरित थी। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? 1. 1813 का चार्टर एक्ट, 2. जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, 3. प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3, अर्थात भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डालने का श्रेय 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद तीनों को जाता है। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया। 1823 में गवर्नर जनरल काउंसिल ने एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन नियुक्त किया जो शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए अनुदान प्रबंध हेतु उत्तरदायी था। प्रश्न संख्या 14 है, फीनिक्स फार्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी लाला हरदयाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। जी हां, फीनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा 1904 में दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। आज का 15वां प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1915 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1940 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1915 ईस्वी में, अर्थात हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में प्रयाग में की गई थी। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है तो बिना संकोच के लाइक बटन को प्रेस करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है? ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया, ऑप्शन बी पोट्टी श्रीरामुलु, ऑप्शन सी टागुट्री प्रकाशम पंतुलु, ऑप्शन डी वीरेशलिंगम पंतुलु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया, अर्थात पिंगली वेंकैया का संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 3:2 होता है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए वैदिक संहिताएं, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, ऑप्शन बी वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ऑप्शन सी वैदिक संहिताएं, उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक, ऑप्शन डी ब्राह्मण, वैदिक संहिताएं, अरण्यक, उपनिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक,
उपनिषद अर्थात सैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई? ऑप्शन ए देवनागरी, आरामाइक, ब्राह्मी और खरोष्ठी। ऑप्शन बी ब्राह्मी, खरोष्ठी और आरामाइक। ऑप्शन सी खरोष्ठी, ब्राह्मी, ग्रीक और शारदा। ऑप्शन डी ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और देवनागरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्राह्मी, खरोष्ठी और आरामाइक अर्थात ब्राह्मी, खरोष्ठी और आरामाइक लिपियों का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में की गई है। 19वां प्रश्न है, किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? ऑप्शन ए मध्यपाषाण काल। ऑप्शन बी नवपाषाण काल। ऑप्शन सी पुरापाषाण काल। ऑप्शन डी सिंधु सभ्यता काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नवपाषाण काल अर्थात नवपाषाण काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ। आज का 20वां प्रश्न है, शेरशाह और अकबर के बीच भूराजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? ऑप्शन ए भगवान दास। ऑप्शन बी मलिक अंबर। ऑप्शन सी भारमल। ऑप्शन डी टोडरमल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी टोडरमल अर्थात शेरशाह और अकबर के बीच भूराजस्व प्रशासन से संबंधित व्यक्ति टोडरमल थे। अगर अभी भी आपने हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि मुझे पता है कि ये सेशन आपको पसंद आ रही है। तो चलिए शर्माए नहीं, जल्दी से सेशन को लाइक कर दे और बने रहे हमारे साथ। अभी सेशन में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न शेष है। 21वां प्रश्न है, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की? ऑप्शन ए शेरशाह। ऑप्शन बी अकबर। ऑप्शन सी जहांगीर। ऑप्शन डी आदिल शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जहांगीर अर्थात सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा जहांगीर ने शुरू की थी। इसके कुछ सिक्कों पर उसे हाथ में शराब का प्याला लिए हुए भी दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 22 है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन बी गजराज। ऑप्शन सी विजयालय। ऑप्शन डी राजेंद्र द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विजयालय अर्थात चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। इसकी स्थापना उन्होंने 9वीं शताब्दी में लगभग 850 ईस्वी में की थी। 23वां प्रश्न है, इनमें किस राज्य में अरावली की पहाड़ियां स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान। ऑप्शन बी कर्नाटक। ऑप्शन सी तमिलनाडु। ऑप्शन डी केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान अर्थात राजस्थान राज्य में अरावली की पहाड़ियां स्थित है, जबकि कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, कुद्रेमुख और बाबा बुदंगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। तमिलनाडु में नीलगिरी, पालनी, अन्नामलाई और पूर्वी घाट की पहाड़ियां स्थित हैं। वहीं केरल में अनामुडी, इलायची की पहाड़ियां, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां स्थित हैं। आज का 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए रॉकी। ऑप्शन बी एंडीज। ऑप्शन सी हिमालय। ऑप्शन डी सियरा नेवादा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सियरा नेवादा अर्थात सियरा नेवादा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। ये पर्वत पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में और मुख्य रूप से कैलिफोर्निया में स्थित है। यह एक भ्रंशित पर्वत का उदाहरण है, जबकि विकल्पों में दिए गए शेष तीनों पर्वत रॉकी, एंडीज और हिमालय सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज के सेशन का 25वां और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी के अपरदन क्रिया द्वारा होता है?
ऑप्शन ए गॉर्ज, ऑप्शन बी जलोढ़पंख, ऑप्शन सी बाढ़ का मैदान, ऑप्शन डी डेल्टा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गॉर्ज, अर्थात गॉर्ज का निर्माण नदी के अपरदन क्रिया द्वारा होता है। गॉर्ज का निर्माण मुख्य रूप से वहां होता है जहां बहते पानी और समय के साथ चट्टानों का कटाव होता है। उम्मीद है आज का ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और आप मेरे 25 लाइक के लक्ष्य को जरूर पूरा करेंगे। सेशन में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करें। अगर आज के सेशन से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।